हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार स्टूडेंट देखेंगे आपके साथ से पूछा जाता है व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में भी पूछ सकता है और सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, दोनों सेक्शन में आ सकता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। इस पर शार्ट नोट लिखिए अथवा व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आज इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट के डेफिनेशंस को हम जानेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, उसमें कई सारे रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं उन रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर्स का। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें from most of the chemical reaction the rate of reaction increases with increase in temperature। बहुत सारी आपको ज़्यादातर इतनी केमिकल रिएक्शंस आपको मिलेंगी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे केमिकल रिएक्शंस भी उनके रेट भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जैसे आप देखते हैं किस चीज़ को अगर आप बॉयल करने के लिए रख देते हैं तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर को जल्दी इजली बॉयल हो जाता है। अगर आप बहुत स्लो टेम्परेचर्स पे करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो प्रोसेस में वो गर्म होगा। तो यही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज द टेम्परेचर। जैसे आप प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस जैसे आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल्स। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जा रही है, दुगना हो जा रही है। एट सम टाइम्स इवन ट्रिपलेट, कभी कभी ट्रिपलेट भी हो जा रही है, तिगुना भी हो जा रही है। For most of the chemical reaction, the value of temperature coefficient 2 or 3। बहुत सारी इतनी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, यही आपका क्या कहला रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। कि जैसे हर 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है और जनरली डबल हो जा रही है, फिर ट्रिपल हो जा रही है, इस तरीके से हो रही है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2 to 3, 2 से 3 के बीच में ज़्यादातर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको मिलती है। तो अगर इस तरीके से हम डेफिनेशंस कहें कि कैसे हम डेफिनेशंस लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो आप लोग इसको देखेंगे द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए आगे मैंने आपसे यही कहा था ना कि जो टेम्परेचर का इसमें गैप करते हैं 10-10 डिग्री सेल्सियस, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गई, डबल हो गई। फिर 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपलेट हो गई। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 डिग्री का आ रहा है। तो यही आप डेफिनेशंस में लिखेंगे द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शंस। उस रिएक्शंस का क्या कहलाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। द टेम्परेचर यूजुअली सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पज इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें तो जो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ले रहे हैं, जो टेम्परेचर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो एक तो होगा जब 25 से 35 जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। इसी तरीके से 35 से अगर 45 जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट होने लगेगी। तो यही आपको बताया गया कि जो हम टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं इस टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए तो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अनुसार मैनेज करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आया है। अगर सेक्शन ए में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक नोट करेंगे। छोटे छोटे टर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि रिवीजन क्लास आपकी बहुत शार्ट चल रही है, आप कुछ चीज़ों का रिवीजन ज़रूर करें। आपके चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारी आपकी रिवीजन क्लास लगी हुई हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे किस तरीके से आप लिखेंगे। आप छोटी छोटी अचीवमेंट को करके अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आज आप सोच नहीं पा रहे हैं वो चीज़ें भी आपके सामने होंगी। कैसे होगा, जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो चीज़ों को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको मानना होगा। लेकिन अगर आप आज हार्ड वर्क करेंगे तो आने वाले समय में आप अपना भी बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, इसके साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा कि यहाँ पे जो गैप लेते हैं टेम्परेचर का 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे और जो टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे वो 35 से 25 के बीच में करेंगे। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं K35 डिवाइड बाई K25। अगला टेम्परेचर कोफिशिएंट KT को इस तरीके से भी लिख सकते हैं KT प्लस 10 डिवाइड बाई KT, यानी जो टेम्परेचर आपको मिला हुआ है, आपसे कोई पूछ रहा है कि अगर हमारी जो कोई रिएक्शंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उस KT प्लस में 10 कर देना है और फिर से KT से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो वैल्यू निकल के आता है 2 to 3 आता है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ H2O2, यानी जब आप H2O2 का डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2H2 बनेगा और O2 बनेगा, इज 1.7। तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है, 1.7 होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड फॉर द रिएक्शन बिटवीन CH3 एंड C2H5ONA, यानी यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या बनेगा, C2H5OH और आप देखेंगे NaOH, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी 2.9 आएगी। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट होंगे। माना कि सारे स्टूडेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट को बहुत 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे सारे लेक्चर्स का और देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise the temperature, the rate of reaction becomes nearly double or sometimes even triple. For most of the chemical reaction, the value of temperature coefficient is 2 to 3. Definitions देखेंगे, the ratio of the rate constant of a reaction at two temperature coefficient differing by 10 degree Celsius or 10 degree Kelvin is known as temperature coefficient. Temperature coefficient usually selected for this purpose are 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ये फार्मूला जो आपको यहाँ पे लिखा गया ना, आप लेक्चर्स को इतना ज़्यादा रिवाइज करिए, इतना ज़्यादा उसको देखिए कि आपको सारी चीज़ें रट जाए। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एंड 25 डिग्री सेल्सियस कि 35 बाई 25, इस तरीके से आप टेम्परेचर कोफिशिएंट H2O2 का 1.7 होगा और CH3C2H5ONA का 2.9 होगा। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा। मे भी आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।